हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम जिसका नाम है मर्जिंग मीटिंग रूम्स टू। सो ओके, सो बेसिकली वी हैव एन एरे। ये प्रॉब्लम सिमिलर है फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम है डी पर जिसको हम कहते हैं कुछ ट्रेन टाइम करके कुछ है, जिसमें बेसिकली हमको ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दे रखे होते हैं एंड वे टोटल कि हमको बेसिकली मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने लगेंगे। एस उस वही सेम चीज़ इसमें है कि हमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स कितने होंगे। एग्जैक्ट सेम चीज़ ही है। तो प्रॉब्लम क्या रहा है, हमको बेसिकली एक इंटरवल्स का एरे दिया है जिसमें बेसिकली स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है एक मीटिंग का। अब समझने वाली बात यह है कि मान लो अगर सबके सब जो इंटरवल्स का हमको टाइम दिया, मान लो अगर सबके सब डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट मतलब है कि नॉन ओवरलैपिंग है। जैसे मान लो अगर हमारी एक मीटिंग 9 से 10 के बीच में हो रही है, दूसरी मीटिंग हो सकती है 4 से 5 के बीच में हो। तो अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हमारा एक रूम से ही काम चल जाएगा, बिकॉज हम एक रूम में मल्टीपल मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और वो आपस में मीट नहीं करेंगे। बट मान लो अगर हमारी कुछ ऐसा केस आता है कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। जैसे मान लो कि मेरा कोई एक मीटिंग है वो 9 से 10 है, दूसरी मीटिंग हो सकता है 9:30 से 10:30 हो। अब इसमें मुझे 2 रूम्स चाहिए बिकॉज आई कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली मोर देन 1 मीटिंग इन अ पर्टिकुलर रूम। तो ये क्वेश्चन हमको बताने कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे ताकि सबके सब मीटिंग्स हो जाए, कोई मतलब बिना ओवरलैप हुए। दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे सोच सकते हैं, इसको सोचा जा सकते हैं कि हमको बेसिकली बताना है कि एक टाइम पे मैक्सिमम जितने ओवरलैप्स होंगे मेरे, उतने हमारे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। मान लो अगर एक टाइम पे हमारे 5 ओवरलैप्स हो रहे हैं, मान लो अगर 9 से 10 वाली मीटिंग में 5 मीटिंग्स के रूल है, एक 9:10 पे, एक 9:20 पे, एक 9:30 पे, एक 9:40 पे, एक 9:50 पे। तो ऐसे केस में बेसिकली हमारे नंबर ऑफ जो ओवरलैप्स हैं वो 5 हो रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स। जितने हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स होंगे उतने हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स रिक्वायर्ड होंगे हमको, राइट। तो द क्वेश्चन हमने चेंज कर लिया है कि हमको बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स निकालने हैं। अगर हमने वो निकाले तो हमारा काम हो गया, बस क्वेश्चन खत्म है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स कैसे निकालें, तो अब हमको देखना है कि बेसिकली अगर मैंने कोई एंडिंग इंटरवल अपना लिया, मान लो मुझे देखना है कि एक मेरे पर्टिकुलर एंडिंग इंटरवल से कितने स्टार्टिंग इंटरवल है जो उससे छोटे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ एल्गो बनाता हूँ तो जैसे मान लो अगर 10 बजे से पहले, लेट्स सपोज 10 इज़ द स्मॉलेस्ट एंडिंग इंटरवल, उससे पहले बेसिकली मान लो स्टार्टिंग इंटरवल्स में जो मान लो 5 टाइम ऐसे हैं जो 10 से छोटे हैं, तो उस केस में बेसिकली हमारा मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। मान लो 5 आ गया तो 5 रूम्स हमको चाहिए। तो हम करने के वाले हैं, हम 2 एरेज बनाएंगे अलग अलग, स्टार्टिंग एरे और एंडिंग एरे, दोनों को सॉर्ट कर देंगे। जब हमने दोनों को सॉर्ट किया तो हम 2 पॉइंटर से खेलेंगे। एक आई पॉइंटर लेंगे, एक जे पॉइंटर लेंगे। आई बेसिकली मेरा स्टार्टिंग एरे को पॉइंट कर रहा होगा, जे बेसिकली मेरा एंडिंग एरे को पॉइंट कर रहा होगा। स्टार्टिंग मीन्स की स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग मीन्स एंडिंग टाइम। जस्ट लाइक द ट्रेन मिनिमम प्लेटफॉर्म्स वाली प्रॉब्लम है JFG के ऊपर, वैसे ही इसमें हम जा रहे हैं। तो हम करने के वाले हैं, फिर हम बेसिकली स्टार्ट को तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक बेसिकली वो एक पर्टिकुलर जिसमें मेरा एंडिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, एंडिंग एलिमेंट है, उससे छोटा है। जब तक मेरा स्टार्टिंग एरे वाला एलिमेंट छोटा है एंडिंग वाले एलिमेंट से, तब तक मैं उसको इंक्रीमेंट करता रहूँगा। उसका मतलब ये है कि उतना ओवरलैप्स हमारे आ रहे हैं। ऐसे बेसिकली मैं एक मैक्सिमम ओवरलैप्स निकालूंगा एरे के अंदर, कितने ओवरलैप्स आ रहे हैं उसको स्टोर कर लूँगा। अगर किसी केस में मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट जो बड़ा हो गया एंडिंग एलिमेंट, तो उसका मतलब है कि डिसजॉइंट वाली कंडीशन आ गई। मतलब बेसिकली अब ये अब से ओवरलैप नहीं करने वाला आगे से, मतलब उस एलिमेंट से आगे तक अब कोई ओवरलैप्स नहीं होने वाले हमारे। तो मैं इस केस में एंडिंग एलिमेंट को अपने इंक्रीमेंट कर दूंगा और जो मैंने काउंट था उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा। काउंट मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ ओवरलैप्स में कितने हो रहे हैं। तो ये मैं करने वाला हूँ। मैं एंडिंग एरे को जब एंडिंग एलिमेंट वाले एलिमेंट्स को तब इंक्रीमेंट करूँगा जब बेसिकली मेरा कोई एलिमेंट आता है स्टार्टिंग वाला जो मेरा एंडिंग उस पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा है। जब तक छोटा तब तक मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, जैसे ही बड़ा आ गया तो मैं डिक्रीमेंट करता रहूँगा और मैं एंडिंग को इंक्रीमेंट करूँगा, स्टार्टिंग को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। तब अगेन मैं एक बार ब्रीफ में बताता हूँ मैं करने का वाला हूँ कि मैं तब तक स्टार्टिंग एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करता रहूँगा जब तक मेरा वो किसी पर्टिकुलर एंडिंग एलिमेंट से छोटे हैं। जैसे ही बेसिकली मेरा वो एक एंडिंग एलिमेंट से बड़े हो जाते हैं तो मैं अब एंडिंग एलिमेंट को इंक्रीमेंट करूँगा, स्टार्टिंग को नहीं छेड़ूंगा और ये प्रोसेस मैं करूँगा कंटिन्यू। और मैक्स में स्टोर करा लूँगा कि मेरा बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे कितने आए हैं, जो मेरा वो आएंगे दैट्स माय आंसर। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज कि मैंने 2 वेक्टर्स बना लिए, स्टार्ट एंड इंटरवल साइज ले लिया मैंने, और मैंने फिर 2 वेक्टर्स में स्टार्ट आई और एंड आई कर दिया स्टोर। मतलब बेसिकली मैंने 2 वेक्टर्स में स्टार्टिंग
टाइम स्टोर कर लिया और एंडिंग टाइम स्टोर करा लिया, दोनों को सॉर्ट कर दिया। अब खेल सबका सब 2 पॉइंटर्स का है। मैंने आई लिया जो मेरा स्टार्टिंग वाले एरे को पॉइंट करेगा, जे लिया जो मेरे एंडिंग वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। कंडीशन लिखी जब तक बेसिकली मेरा साइज, जब तक मेरा बेसिकली आई छोटा है एन से, मतलब बेसिकली जब तक मेरा बेसिकली जो आई है वो साइज़ ऑफ एरे से छोटा है, तब तक बेसिकली मैं चेक करूँगा। अगर मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट छोटा है एंडिंग एलिमेंट से, जे मेरा एंडिंग एलिमेंट को एंडिंग वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, आई मेरा स्टार्टिंग वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, जब तक ये हो रहा है तब तक बेसिकली मैं स्टार्टिंग वाले जो एरे है उसमें एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करूँगा, एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करूँगा, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूँगा सॉरी, और काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा। मतलब बेसिकली अभी मुझे एट प्रेजेंट मुझे कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, और मैंने एक मैक्स काउंट स्टोर करा लिया इसके अंदर। जैसे ही मान लो अब की केस आता है कि लेट्स सपोज ऐसा कुछ था 1 3 2 4 था, तो 1 छोटा है 3 से, बढ़िया, मैंने आई को मैंने काउंट में 1 कर दिया, 2 3 से छोटा है और मैंने काउंट 1 करा, मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। एक काम करते हैं, मैं इसकी एक बार फकिंग दिखाता ही हूँ। ओके जस्ट वेट अ मिनट, मान लो कुछ ऐसा था, कुछ 1 2 5 3 4 6 ये था। मान लो आई अभी 0 है, जे अभी 0 है, काउंट अभी 0 है और मैक्स भी अभी 0 ही है, ठीक है। तो आई मेरा पॉइंट करेगा इसको, अभी जे मेरा पॉइंट कर रहा है इसको। सिंस स्टार्टिंग एलिमेंट एंडिंग से छोटा है तो मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई मेरा पहुंच गया इधर, काउंट को कर देंगे, मैं काउंट मेरा हो गया 1, राइट। यस, अब मैं मेरा आई हाँ पहुंच गया मेरा, पर मेरा एंडिंग अभी इधर ही है। अब सिंस मेरा, अगर मैं इस केस पे आया, अब मेरा आई हो गया 1, जे है 0, काउंट है 1। सिंस स्टार्ट आई फिर छोटा एंड है, ऐसे मतलब बेसिकली इस दोनों में ओवरलैप हो रहा है, तो मैंने आई को फिर इंक्रीमेंट कर दिया, आई मेरा पहुंच जाएगा इधर, और मेरा जो काउंट है वो हो जाएगा 2, काउंट हो जाएगा 2। मैंने मैक्स में अपडेट कराया तो मैक्स में आ गया मेरा 2, पहले था 1, राइट। अब इसके बाद अब जो मेरा ये 5 है ये बड़ा है इससे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंक्रीमेंट करूँगा जे को, अब जे हो जाएगा 1, और जो मेरा काउंट है वो हो जाएगा बेसिकली मेरा 1, मैक्स अभी भी 2 ही रहेगा, तो काउंट हो गया मेरा 1, दोबारा से 1 हो गया, 2 की जगह 1 हो गया। अब मैं यहाँ पहुँचा, अब सेम मेरा स्टार्ट है जो बड़ा है, मतलब बेसिकली फिर डिस्जॉइंट वाली कंडीशन आ गई, राइट। तो अगेन वो सेम चीज़ हुई कि मेरा काउंट 0 हो जाएगा, जे मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई को छेड़ूंगा नहीं। अब ये कंडीशन फिर से आई, मेरा आई और जे है, मेरा आई छोटा है जे से, हाँ छोटा है, तो मेरा काउंट की वैल्यू हो जाएगी फिर से 1 0 से फिर 1 हो जाएगी, और जो मेरा आई है वो एन पहुंच जाएगा। बेसिकली जो ये वाली वाइल लूप है, जो ये वाली वाइल लूप है इसको क्रॉस कर जाएंगे हम, राइट। तो ये था केस हमारा, और या सो दैट वाज द क्वेश्चन बेसिकली। आई होप यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो या बेसिकली वही है कि हमको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैप्स कितने हुए, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप्स होंगे उसको स्टोर करा लिया और बाद में वो मैक्स रिटर्न करा दिया। या सो दैट वाज द क्वेश्चन। Thanks for watching. If you have any doubts, you can just post down in the comments and I'll make sure to reach out to you. Yeah, thank you.